हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के यूनिट में एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर डिस्कस करूंगा। मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है कार्बधातुक यौगिक कितने प्रकार के हैं, उनकी बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और साथ में उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उन पे आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं मरकरी के कार्बधातुक यौगिक। तो मरकरी के कार्बधातुक जो यौगिक है उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो है एल्किल व एरिल मरकरी हैलाइड RHGX, यानी R की जगह एल्किल या एरिल समूह हो सकता है, और मरकरी हैलाइड। दूसरी श्रेणी इसकी है वो है डाई एल्किल व डाई एरिल मरकरी। यहाँ पे R की जगह R2 यानी कि डाई एल्किल हो सकता है या डाई एरिल हो सकता है। तो ये दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन जो इसकी फर्स्ट सीरीज है एल्किल व एरिल मरकरी हैलाइड पर डिस्कस करते हैं। इनके बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इनके। तो फर्स्ट इसका है मरकरी की अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से कराते हैं, यानी मरकरी की अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड RX, यानी ये एल्किल हैलाइड है, उससे सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराई जाती है और इस स्थिति के अंदर RHGX यानी कि एल्किल मरकरी हैलाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट मेथड है ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होती है, मरकरी की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल मरकरी हैलाइड प्राप्त होते हैं। सेकंड इसका मेथड है वो है गिरनियर अभिक्रमक की मरकरी क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो THF है उस विलाय की उपस्थिति में, यानी विलाय की यहाँ पे THF रहेगा और उस स्थिति में अभिक्रिया है वो गिरनियर अभिक्रमक यानी कि RMGX की अभिक्रिया है वो मरकरी क्लोराइड से HgCl2 से कराई जाती है। तो इस स्थिति में भी RHgCl यानी कि एल्किल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होता है। जो थर्ड मेथड है उसमें डाई एल्किल मरकरी की मरकरी क्लोराइड से अभिक्रिया के द्वारा भी एल्किल मरकरी क्लोराइड बनते हैं। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो डाई एल्किल मरकरी की अभिक्रिया यहाँ पे मरकरी क्लोराइड से कराई जाती है। तो इस स्थिति के अंदर एल्किल मरकरी क्लोराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एक मोल ये है, एक मोल ये, तो दो मोल ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें डाईएचोमेथेन है। ये डाईएचोमेथेन और डाईएचोमेथेन की अभिक्रिया है वो मरकरी क्लोराइड से कराई जाती है और क्लोरोमेथिल मरकरी क्लोराइड बनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे मरकरी क्लोराइड और इसकी अभिक्रिया यहाँ पे डाईएचोमेथेन से कराई जाती है और इस स्थिति में ये क्लोरोमेथिल मरकरी क्लोराइड बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड के अंदर एरिल सल्फोनिक अम्ल जो दिख रहा है यहाँ पे, एरिल सल्फोनिक अम्ल है ये, और इसकी अभिक्रिया है वो मरकरी क्लोराइड से कराई जाती है और इस स्थिति में एरिल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होता है। ये एरिल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो मेथड है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पे उसकी अभिक्रिया मरकरी लवण यानी कि HgCl2 से कराने पर एरिल मरकरी हैलाइड बनते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसकी अभिक्रिया यहाँ मरकरी हैलाइड से कराई जाती है, यानी मरकरी का लवण से कराई जाती है और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे एरिल मरकरी हैलाइड ये प्राप्त होता है। ये तो यहाँ पे एल्किल या एरिल मरकरी हैलाइडों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां थी। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज पर यानी कि गुणों के ऊपर डिस्कस करते हैं। एल्किल तथा एरिल मरकरी हैलाइड है यानी RHGX क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होते हैं
इनमें से अनेक निम्न दाब पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, यानी इनमें ऊर्ध्वपातित होने का गुण भी पाया जाता है। इसमें फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्लोरोफॉर्म से इनकी अभिक्रिया, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ पे फेनिल मरकरी ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है वो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, और इस प्रकार से यहाँ पे ये ट्राई हेलो एल्किल मरकरी जो प्राप्त होता है। और ट्राई हेलो एल्किल जो मरकरी है, इस यौगिक का उपयोग डाइक्लोरोकार्बिन जो है, ये एक इंटरमीडिएट होता है मध्यवर्ती अभिक्रियाओं का, प्राप्त करने में किया जाता है। और ये अभिक्रिया में माध्यमिक के रूप में बनते हैं, यानी इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। और डाइक्लोरोकार्बिन की एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया से साइक्लोप्रोपेन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे ट्राई हेलो एल्कील जो मरकरी है उससे यहाँ पे ये इस प्रकार से डाइक्लोरो कार्बिन प्राप्त होता है। और डाइक्लोरो जो कार्बिन है उसकी अभिक्रिया यहाँ पे एल्कीन से कराई जाती है, जैसे यहाँ पे डाइक्लोरो कार्बिन की अभिक्रिया एथीन से कराई जा रही है, और इससे यहाँ पे डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन जो है, यानी साइक्लोप्रोपेन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ये तो इसकी फर्स्ट जो अभिक्रिया है, यानी फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है एल्काइनों से अभिक्रिया। यहाँ पे एल्किल मरकरी क्लोराइड की जब अभिक्रिया एसिटिलीन जो है एल्काइन के अंदर एसिटिलीन से अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे एल्किल मरकरी एसिटिलाइड प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसमें ट्राई एल्किल फॉस्फिन जो है से अभिक्रिया इसकी कराई जाती है। तो ट्राई एल्किल फॉस्फिन से यदि एल्किल मरकरी हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे एक जटिल यौगिक यानी कि संकुल यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। मरकरी का जटिल यौगिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसका विद्युत अपघटन कराने पर मरकरी एसीटेट के जल पिरिडिन विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा डाई मेथिल मरकरी प्राप्त होती है। यहाँ पे यानी यहाँ मरकरी जो एसीटेट है उससे यहाँ पे विद्युत अपघटन कराने पर यहाँ पे मेथिल मरकरी जो धनायन प्राप्त होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणाग्र यानी कि कैथोड पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके डाई मेथिल मरकरी प्राप्त होता है। नेक्स्ट एरिल मरकरी लवण है मेथेनॉल। यहाँ पे एक तो है एरिल मरकरी लवण, दूसरा मेथेनॉल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करने पर मेथिल एस्टर बनते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये मेथिल एस्टर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराई जाती है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से मेथिल एस्टर प्राप्त होते हैं। ये तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। और नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टाइप के जो है मरकरी के जो कार्बधातुक यौगिक हैं उनमें है डाई एल्किल व डाई एरिल मरकरी, और इनके बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनके, जिसमें फर्स्ट है मरकरी जो सेकंड है उनके यौगिकों का एल्किलीकरण कराने पर। मरकरी सेकंड के लवण गिरन्यार अभिक्रमक यानी मरकरी सेकंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसके बने हुए लवण जो है वो गिरन्यार अभिक्रमक से या एल्किल लिथियम के आधिक्य में अभिक्रिया करने पर डाई एल्किल मरकरी बनते हैं। तो ये यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है। यहाँ पे मरकरी हैलाइड है जो मरकरी का लवण है उसकी अभिक्रिया यहाँ गिरन्यार अभिक्रमक RMgX से अभिक्रिया कराई जाती है और यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि इसकी अभिक्रिया एल्किल लिथियम से ये एल्किल लिथियम से इसी मरकरी लवण की अभिक्रिया कराई जाती है तो उस स्थिति में भी यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे मरकरी के जो सेकंड यौगिक उनके एल्किलीकरण के द्वारा भी यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है इनका उसमें गिरन्यार अभिक्रमक वही RMgX या एल्किल लिथियम जो है कि अभिक्रिया यहाँ पे एल्किल मरकरी हैलाइड से
अभिक्रिया कराई जाती हैं और इस अभिक्रिया के द्वारा यहाँ मिश्रित जो है डाई एल्किल मरकरी यौगिक बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो मरकरी के जो यौगिक बनेंगे उसमें मिश्रित की यहाँ पे है कि जो एल्किल समूह है दोनों ही वो अलग अलग हो सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे एल्किल मरकरी हेलाइड है उसमें ये एल्किल समूह अलग है और यहाँ पे RMgX यानी कि grignard अभिक्रमक का जो एल्किल समूह है वो अलग है। तो ये प्राप्त होने वाला डाई एल्किल मरकरी है उसमें डाई एल्किल है वो दोनों ही एल्किल समूह है वो अलग अलग हो सकते हैं और इस स्थिति में दोनों ही अलग अलग होंगे तो वो मिश्रित डाई एल्किल मरकरी का यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट इसका मेथड है डाई एल्किल वो डाई एरिल यौगिकों का संश्लेषण। सोडियम अमलगम जो है तथा एल्किल व एरिल हेलाइडों की जाइलिन विलयन में अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ डाई एल्किल व डाई एरिल यौगिकों का संश्लेषण है वो सोडियम जो अमलगम है ये यहाँ पे देख रहा सोडियम के साथ में मरकरी तो कहलाता सोडियम अमलगम और इसकी अभिक्रिया यहाँ पे एल्किल या एरिल हेलाइड जो यहाँ RH एल्किल हेलाइड है उससे अभिक्रिया के द्वारा भी यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें एल्किल मरकरी हेलाइड की अभिक्रिया है वहां पोटेशियम साइनाइड है KCnC कराने पर भी डाई एल्किल मरकरी बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया है जिसमें एथिल मरकरी आयोडाइड जो है इसकी अभिक्रिया यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड से कराने पर यहाँ डाई एथिल मरकरी प्राप्त होता है। ये मरकरी के कार्बधातुक यौगिक। तो ये तो यहाँ पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे बनाने की विधियां और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। डाई एल्किल मरकरी यौगिक सामान्यतः वाष्पशील द्रव होते हैं। उदाहरणार्थ के रूप में यहाँ पे डाई मेथिल मरकरी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 92.5 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि यहाँ पे डाई एथिल मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 159 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अत्यधिक विषैले यौगिक होते हैं। डाई एल्किल मरकरी यौगिक मुख्य रूप से अन्य धातुओं के कार्बधातुक यौगिकों के संश्लेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। यानी इन डाई एल्किल मरकरी के यौगिक हैं इनका उपयोग अन्य धातुओं के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधातुक यौगिक है उनके सिंथेसिस में भी यूज लिया जाता है। इस अभिक्रिया में हेलाइड मुक्त उत्पाद बनते हैं और मरकरी और कार्बन का बंध है वो बंध की दुर्बलता के कारण ही अनेक धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया संभव हो पाती है क्योंकि यहाँ पे मरकरी और कार्बन का बंध है वो दुर्बल होता है और वो बंध टूट जाता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पे मरकरी है वो अलग हो जाता है और जो कार्बन है वो अन्य धातु के साथ में जुड़ करके अन्य धातुओं के कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ सारणी के वर्ग 1, 2, 12, 13 के जो धातु हैं या टिन है या बिस्मिथ की बात करें या फिर यहाँ टेल्यूरियम की बात करें कि कार्बधातुक यौगिक इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया यदि यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी से कराई जाए तो इस स्थिति में ये सोडियम का कार्बधातुक यहाँ पे प्राप्त होता है एल्किल सोडियम। और इसी प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम से अभिक्रिया कराई जाती है वो डाई एल्किल मरकरी की तो उसमें कैल्शियम का कार्बधातुक यौगिक डाई एल्किल जो कैल्शियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिंक से अभिक्रिया कराए जाने पर जिंक का कार्बधातुक यौगिक डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है। तो ये कुछ अन्य धातुओं के कार्बधातुक यौगिकों के संश्लेषण में भी इन डाई एल्किल मरकरी के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसकी संरचना यानी कि जो मरकरी के जो कार्बधातुक यौगिक हैं इनकी संरचना किस प्रकार से होती है तो सभी डाई एल्किल मरकरी यौगिकों की रेखीय संरचना होती है। जो डाई एल्किल मरकरी के यौगिक हैं उनकी संरचना वो रेखीय होती है। इन यौगिकों में मरकरी की संकरण अवस्था जो है वो sp होती है। इसलिए कुछ यौगिकों में कार्बन मरकरी कार्बन के बंध कोण को 180 डिग्री का बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि बहुलकीकरण हो यानी कि यहाँ पे
पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण होने का कारण यहाँ पे है कि यहाँ कार्बन मरकरी कार्बन के बंध कोण है, जो बॉन्ड एंगल है उनका 180 डिग्री को बनाना। और जब 180 डिग्री का बनेगा तो वो संरचना स्थायी अधिक होती है, क्योंकि जब मरकरी का हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे sp होता है और sp संकीर्ण अवस्था में 180 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल बनता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे ऑर्थोफेनिलिन मरकरी, ये यहाँ पे दिख रहा है ऑर्थोफेनिलिन मरकरी, जिसे पूर्व में द्विलक यानी डाइमर माना जाता था, जबकि ये वास्तव में एक चक्रीय त्रिलक यानी ट्राइमर संरचना के रूप में होता है। ये यहाँ पे ऑर्थोफेनिलिन मरकरी के डाइमर दिखाया हुआ है, द्विलक दिखाया हुआ है। पूर्व में ये समझा जाता था कि ये डाइमर के रूप में होता है, द्विलक के रूप में होता है, ये इस प्रकार की संरचना के रूप में। लेकिन ये संरचना यहाँ पे अस्थायी संरचना है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन और मरकरी और ये कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है। और मरकरी जब sp संकीर्ण अवस्था में है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, तो ही वो यौगिक अधिक स्थायी होता है। इसलिए ये यौगिक है वो अस्थायी है। और इसकी संरचना यदि इस प्रकार से ट्राइमर के रूप में हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कार्बन मरकरी और ये कार्बन, इस प्रकार से कार्बन मरकरी कार्बन का बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री एक सरल रेखा में हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्थायी संरचना में बदल जाता है और इसका इस प्रकार से बहुलकीकरण हो जाता है और एक त्रिलक के रूप में यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होकर के एक स्थायी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे डाई एल्किल मरकरी के कुछ उदाहरण, और इसके साथ ही नेक्स्ट जो उदाहरण एक और 2,2 बाइफेनिल मरकरी है। ये इस प्रकार से ये 2,2 बाइफेनिल मरकरी की मूल रूप से इसकी संरचना एकलक रूप में मानी जाती थी। इस प्रकार से ये मोनोमर के रूप में ही माना जाता था। ये मोनोमर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि इसकी संरचना में ये चतुष्टय यानी कि टेंट्रामर के रूप में 180 डिग्री का बंध कोण संभव हो जाता है, और इस प्रकार से ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना करके टेंट्रामर के रूप में स्थायी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ कार्बन मरकरी कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल आपको 180 डिग्री का नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये जब मोनोमर होता है तो इसका 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होने के कारण ये अस्थायी संरचना होती है। लेकिन ये इस प्रकार से टेंट्रामर बदलने के बाद में आपको दिख रहा है ये कार्बन, यहाँ पे ये मरकरी और ये कार्बन, इस प्रकार से यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और इस प्रकार से ये एक टेंट्रामर के रूप में बदल करके 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल का स्थायी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये मरकरी के जो कार्बधातुक यौगिक उनकी संरचना कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही आपके मरकरी के जो कार्बधातुक यौगिक हैं उनके बनाने के मेथड और उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।